तो आज की जो वाणी है वो बाबा की पूरी संबंधों के ऊपर है, क्योंकि आत्मा को संबंध तो किसी भी हालत में उसको वो पूरे करने ही पड़ते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो उसकी बुद्धि बार 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 वहां जाती रहेगी। तो आज की दुनिया में जहाँ पे कि संबंधों की इतनी मारा मारी है, हर संबंध जैसे कि स्वार्थी, ऐसे में सिर्फ बाबा की ही एक आस है और उसी से हमें रास्ता मिलता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है। सर्व संबंधों में साजन सजनी मित्र सब आ जाते हैं। उसका सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामे कम याद करो। तो बाकी हर जगह से अपनी बुद्धि निकाल लो। यही मंजिल है, यही हमें मंजिल प्राप्त करनी है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार हो जाते हो? आपको पता है हर एक कर्म का अपना एक निश्चित फल है, वो निश्चित फल मिलता ही है। तो उसी तरीके से सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? बाबा कहते हैं सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान, कि जो ज्ञान है वो दान करते रहो। यह विनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। तो यही जो अभी हमारे पास ज्ञान है, यही भविष्य में जैसे सोने चांदी के रूप में बन जाए। इससे ही माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। उन्होंने कहा साहूकार आने वाले समय में, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा किया और ज्ञान भी, ज्ञान का दान भी किया, तो भविष्य में जाकर वो श्री कृष्ण श्री नारायण बने। तो हम भी अगर अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे और यज्ञ में जो भी हो सकता है वो स्वाहा करेंगे, तो हम भी बनेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी सेवा है, ज्ञान दान करना। ओम शांति। नीचे से, तो ऊपर बाबा ने बोला था कि बाबा डियरेस्ट डैड है। तो उसके बाद बाबा कहते हैं बाबा है होली गवर्नमेंट। वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। तो ये पूरा तख्ता पलट करने के लिए बाबा आए हैं। तो ये जो अभी जो कौरवों की गवर्नमेंट है, वो बदल कर जो है पांडव गवर्नमेंट हो जाएगी। उसको चेंज करने के लिए बाबा आए हैं। ये है तुम्हारी ऊंच सर्विस, और यही सर्विस हमने भी करनी है। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तो ये पूरी गवर्नमेंट सिर्फ बदलने की बात नहीं है कि ये तो पूरी प्रजा सारे बदल जाएंगे, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो हम उन्हों के सर्वेंट है ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट है, हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। ये हमारा मिशन है। हम कुछ लेते नहीं है, विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। जैसे हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ना हमें किसी का धन चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए। हमें तो बस ज्ञान सुनाने के लिए आप 3 पैर पृथ्वी दे दो। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, शास्त्रों में कोई ज्ञान नहीं है, वह भक्ति है। माना भक्ति, माना कि वो उसमें तो अपने जो भाव हैं वो प्रकट करे जाते हैं, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान माना सदगति, तो ज्ञान से सदगति होनी चाहिए। सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। तो हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। ये जैसे कि आपको पता है बाकी सारी आत्माएं परम धाम जाएंगी। तब तो कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, ये बात नहीं रहती है। परमात्मा थोड़ी थोड़े मुक्ति में जा रहा है और जीवन मुक्ति में जा रहा है, ऐसा नहीं। तो आत्माएं हैं। ये तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ। सदगति के साथ गति आ ही जाती है। सदगति माना अच्छी गति, तो उसके अंदर पहले तो गति करनी पड़ेगी, तब वो अच्छी करनी पड़ेगी। तो गति आ ही गई। गति माना परम धाम। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट में ही सूर्य, घट में ही चांद, घट में ही 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, माना भक्ति में ये कहते थे कि आपके अंदर ही सब कुछ है। क्योंकि वो श्री कृष्ण का वो दिखाते हैं कि जब उसकी माँ ने उसको बोला कि मुंह खोलो, तो उसके मुंह में ही सब कुछ उसको दिखाई पड़ा। तो वो भक्ति वालों ने यही उठाया कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम भी भगवान है। तो पहले तो हम भी यही कहते थे। घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए।
अब हमें उसका पूरा मतलब समझ आया। घट माना वो मन में। वो तो हम पहले कहते थे भाई सब कुछ हमारे अंदर ही है, ठीक है हमारे अंदर है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मगर उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो हमें बाद में समझ आया। तो बाबा ने कहा सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है, ये सब समझने की बात है। जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होगी, क्योंकि क्या है कि जितनी ज्यादा हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है, उतना हमारा मन जो है हर जगह से फ्री होता है, और वो उसकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है। जब कंसंट्रेशन अच्छी होती है तब ये बाबा की जो बातें हैं ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब वो समझ आती है। वरना वो कनेक्शन समझ नहीं आता तो मनुष्य क्वेश्चन पूछता रहता है। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। वही इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि कहीं हमारा ऐसी जगह अट्रैक्शन है जहां हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से कंसंट्रेशन में कमी होगी। और ये तो ज्ञान ऐसा है, इसका अगर एक भी बिंदु मिस करा तो फिर ये समझ नहीं आए, फिर ये गोल गोल घूमता रहे। तो बाबा ने कहा प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। ये युद्ध है ना। उस्ताद को पूरा हाथ देना है, माना जो उस्ताद हमारा शिव बाबा है उसको पूरी मदद देनी है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। ऐसे भी कल परसों की वाणी में भी था कि उनके लिए ज्ञान बरसात है। तो जिनका बाबा के हाथ में हाथ है, उन वो तो समझो जैसे छत्र छाया के नीचे हैं, जिसने बाबा को पूरा हाथ दे दिया। जैसे बाबा साक्षी हो पार्ट भी बजाते हैं, देखते भी हैं। आप देखिए अब क्या बोला बाबा ने कि साक्षी हो पार्ट भी बजाते हैं और देखते भी हैं। गीता में आता है कि हे अर्जुन मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं पार्ट बजाता हूँ जिससे लोगों को पता पड़े कि पुण्य कर्म क्या है। तो बाबा ने पार्ट भी बजाया और साक्षी भी होके देखा। हम भी अपना पार्ट भी बजाते रहे, जहाँ पे जैसी जरूरत है वहां पे पार्ट बजाएं और साक्षी होकर के देखते भी, क्योंकि हर आत्मा का अपना उसमें रोल है। ये तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अन्य हैं, लकी स्टार्स माना जो बाबा के बच्चे हैं, जो अनन्य हैं, उनको ही फॉलो करना है। तो बाबा को, और अगर चलो आपको बाबा को नहीं पता तो जो बड़े बड़े बाबा के निमित्त जो हैं उनको फॉलो करना है। ये तो समझाया है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, कि मुरली नहीं कभी छूटे। क्योंकि बाबा जो राय देते हैं, जो तरीका बताते हैं, वो तो मुरली से ही बताएंगे। मुरली छोड़ दी तो फिर तो पता ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बच्चों की, रूहानी रात्रि क्लास 23 दिसंबर 1958। देखो ऑलमाइटी बाबा के ये सब कितने रूहानी कारखाने हैं, जो सेंटर्स हैं। बाबा, आपको पता है कि ब्रह्मा को सबसे बड़ा फिलोसोफर भी कहते हैं। तो आप देखिए ब्रह्मा बाबा ने कितना 37 से लेकर 69 तक ज्ञान सुनाया, और उसमें हर रोज बाबा अलग अलग फिलोसफी लेकर आते थे। तो अब बाबा सेंटर्स को कारखाने कह रहे हैं, कि ये सब कितने रूहानी कारखाने हैं जहां से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ, जो शिव बाबा है। मैनेजर लोग संभाल रहे हैं, तो जो सेंटर पे सेंटर इंचार्ज हैं वो मैनेजर हैं। दुकानें चल रही हैं, दुकान कहो, हॉस्टल कहो, ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। जो ये अंग्रेजों का, ब्रिटिश का एक व्यक्ति हुआ है, शायद मकौले करके क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा। तो उसने ये बोला था, जबकि वो अंग्रेज था और अंग्रेज कभी इंडिया की तारीफ नहीं करते थे, तो उसने बोला था कि आपने दुनिया की कोई भी डिसिप्लिन पढ़नी हो तो आप इंडिया का इतिहास पढ़ो। उसका रीजन ये है कि बाबा ने हमें ज्ञान ऐसे सुनाया है कि हम इसको ही आगे बढ़ाते रहते हैं, तो हमारे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। तो बाबा ने कहा तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। ये बाबा जो बताते हैं ये एजुकेशन है, कोई भावना की बात नहीं है। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है। रूहानी माना रूह का भी ज्ञान है, और जिस्म शरीर का भी ज्ञान है। दोनों बेहद के हैं, और वह हैं रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। जो दुनिया में लोग सिखाते हैं वो रूहानी जिस्मानी हद के हैं। भाई शरीर के लिए कोई वो चीज बताएंगे, वो एक जन्म चलेगा बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से जो रूह के लिए भी दुनिया में बताएंगे वो भी एक जन्म चलेगा। मगर यहाँ तो ऐसा नहीं है। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब है हद की। वही बताया, गुरु लोग रूहानी शिक्षा देते हैं वो तो हद का बताएंगे। भाई ये बता देंगे भाई चींटियों को खाना खिला दो, ऐसी चीज बता देंगे भाई थोड़ा सा आपका हल्का हो जाएगा। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, हमारा है एक सतगुरु जो एक ही रथ में आते। हमारा तो कोई, भगवान की सबसे बड़ी पहचान वो मनुष्य नहीं।
घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। तो ब्रह्मा बाबा बार बार हमारी बुद्धि जो है वहां लगाते रहते हैं कि उसको याद करो। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, मतलब वहां पे आप किसी को आपस में जो ट्रांजैक्शन करोगे उससे पुण्य नहीं जमा होगा। पुण्य तो तब होता है जब सामने वाले को कोई जरूरत हो आप दे दो, तो वहां तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए वहां अकर्म है। यहाँ कर्म विकर्म होते हैं। और किसी को जरूरत है आपने उससे छीन लिया तो वो विकर्म हो गया। तो यहाँ पे व्यक्ति करता है तो विकर्म हो जाता है। क्योंकि पांच भूत हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं। ये हमारे मन के अंदर जैसे बिल्कुल प्लांट हो जाए, बैठ जाए कि भाई हम तो बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। दे दिया बाबा को विकार, अब फिर क्यों लेते हो? ऐसे मत समझना छिपा कर रखेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। बाबा ने कहा इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज है नहीं जो शिव बाबा को पता ना हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो बाबा ने कहा धर्मराज को सब पता है। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। वो तो बाबा हमारा पिता बन के बैठा हुआ है अभी, पिता का पाठ चल रहा है। तो वो सब चीज जैसे इग्नोर कर देता है, जैसे माँ होती है, कोई बच्चा गलती भी करता है तो माँ खुद ही इधर उधर देख लेती है कि जैसे उसने नहीं देखा। तो वो बाबा अभी जो है बाप बन के बैठा है। बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। बाबा से क्यों छुपाना है? ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं, बाबा हमारे से भूल हुई, माफ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, क्योंकि जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं कि बाबा भाई गलती हो गई, ये वाली बात माफ कर दो, आगे नहीं करेंगे। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाए। बाबा ने कहा बाबा को बताया, मन से पश्चाताप किया, तो आपकी आधी सजा माफ। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहां प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। माना ये जो सतयुग में जो हम पार्ट बजाएंगे उसकी रिहर्सल हम यहाँ से करेंगे। ऐसा नहीं है कि सतयुग में जाके कोई जादू हो जाएगा। यहाँ के जो संस्कार होंगे वही आत्मा आगे लेके जाएगी। तो पहले तो हमें यहाँ वैसा बनना है। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत। बाबा ने कहा इस युद्ध में माया आएगी, पहले ही बाबा ने बता दिया। बाबा ने कहा आप डरना नहीं, बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी। अब ब्रह्मा बाबा के सामने अब देखो क्या नहीं हुआ। पहले कहा ब्रह्मा बाबा इतने धनवान, इतना हर जगह रिस्पेक्ट, और बाबा के बने तो पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, तो नुकसान हुआ। बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। ये ब्रह्मा बाबा ने एक जैसे आशीर्वाद दिया कि बच्चे मेरा, शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है, वही पहले पहले ब्रह्मा बाबा के सामने आई। इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। तो इसलिए कोई बात नहीं, बाबा ने पहले से ही जानकर ये बात बोली है कि बच्चे कोई बात नहीं, घबराओ मत। देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं इतनी और कहाँ नहीं मिलती हैं। अब ये विदेशों में धीरे धीरे थोड़ा सा वर्क कल्चर वो करते जा रहे हैं, मगर भारत तो उसमें भी पहले आगे था। भारत को तो कहती थे त्योहारों का देश है, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती। ब्रह्मा बाबा को कहाँ छुट्टी मिलेगी? क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद में रहो। तो बाबा ने बोला हुआ है, तो हमें भी कहाँ छुट्टी है, हमें भी याद करना पड़ता है लगातार। एक श्वास, एक एक श्वास अमूल्य है, मतलब बहुत वैल्यू है। तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यू है, बहुत ज्यादा। उसका पूरा कल्प पे उसका एक प्रभाव है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो, तो हम जैसे बाबा के ऊपर आशिक हैं। तो बाबा ने कहा उसके ऊपर हो या उनके रथ पर ब्रह्मा बाबा पर हो या दोनों पर हो, जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। तो हम तो दोनों के, ब्रह्मा बाबा के भी हैं, शिव बाबा के भी हैं। बुद्धि में ये रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए। शिव बाबा के कारण हम ब्रह्मा बाबा पर भी आशिक हुए हैं। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। नंदी जो बैल होता है वो पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं, क्योंकि ये सारी मुरली तो कनेक्टेड है अपने आप में। अगर किसी दिन की मिस कर दी या कुछ हो गया तो वो तो समझ ही नहीं आएगी फिर आगे क्या चल रहा है।
रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे। तो जो रोज सुनेंगे उनको पॉइंट्स बैठती जाएगी बुद्धि में, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। एक तो बाबा की याद और बाबा की नॉलेज, इसी में रहो। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट। आप देखो ब्रह्मा बाबा जो है जवारी जवाहरी और बिजनेसमैन, और वो बाबा कह रहे हैं कि ये मोस्ट प्रॉफिटेबल है, क्योंकि विक्रम विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दो दो बार बाबा ने नमस्ते। गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारण क्या करना है, श्वासोश्वास बाप को याद करना है। जो लास्ट में बाबा ने बोला, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विक्रम बन जाए, कि हमारे मन को खाए, ऐसा नहीं करना। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। जो बाबा के हाथ में हाथ देके कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी। कि क्रोध जो है, ब्राह्मण काम को जीत लेते हैं, क्रोध से थोड़ा समय लगता है। तो बाबा ने कहा क्रोध से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान दिया, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ। माना जो आत्मा संकल्प करे, जो उसको श्रीमत मिले, उसको वो कर पाए पूरा, उसके आसन पर बैठ। व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। इस ज्ञान का इसेंस, इसेंस माना सार है, स्मृति स्वरूप बनना। कि अपने आप को हम ज्यादा से ज्यादा उस स्मृति में टिकाते जाए, कि मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, कौन हूं मैं। हर कार्य करने से पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है व समर्थ है। भाई जो अभी हम सोच रहे हैं, ये हमारे पुरुषार्थ को आगे लेके जा रहा है, ये हमारे खुशी बढ़ाएगा या कम करेगा। फिर कर्म में आओ, फिर उस हिसाब से कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। भाई जैसा हमने सोचा था उसी हिसाब से हुआ। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। जैसे हंस को निर्णय बहुत अच्छा होता है, उसी तरीके से बाबा निर्णय शक्ति कैसे बढ़ाई जाए उसकी बता रहे हैं। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। कोई भी अगर हमें मानसिक रूप से कोई रोग परेशान करता है, तो शांति, शांति की प्रैक्टिस करते जाओ। वो अलग बात है कि शांति की प्रैक्टिस क्या होती है, वो कभी अलग कवर करेंगे। मगर जितना अगर किसी को साइलेंस का पता होगा, तो उसको फिर मानसिक रोग कभी आ नहीं सकता। ये चलिए थोड़ी देर बाबा। हम्म, मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु, शांति की चमकती मणि, शांति का गोला, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर शांत है, स्वस्थ।
निराकार ज्योतिर्बिंदु मेरे पिता शिव बाबा। प्यारा बाबा, मीठा जो कि परम धाम के वासी, उनका प्रकाश परम धाम फैला हुआ है। मैं आत्मा भी परम धाम में। बाबा की किरणों में शांति धाम की शांति में परमात्मा स्नेह में समाई हो। प्रकाश ही प्रकाश। प्यारे बाबा का निस्वार्थ स्नेह। मैं आत्मा स्वयं में समाती जाती हूँ। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्र शांत चित्त अवस्था में अपने पाठ से, अपने भाग्य से प्यारे पापा से संतुष्ट। इस ड्रामा में मेरा विशेष पाठ है।
मैं आत्मा शिव की पार्वती हूँ। ओम शांति।